हेलो दोस्तों। पावर ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा, पॉलिटिक्स या फिर कंट्रोल? पर असली पावर कभी पैसे से नहीं आती बल्कि दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने से आती है। इमेजिन करो आप किसी भी रूम में एंटर करो और लोग ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस से इम्पैक्ट हो जाएं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें वो हिडन रूल्स बताती है जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लीडर्स ने यूज किए, लेकिन साथ ही साथ वार्न भी करती है कि अगर आपने इन लॉज को इग्नोर किया तो आप दूसरों के हाथों पपेट बन सकते हो। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर की ये जबरदस्त जर्नी। इमेजिन करो अगर आप अपने बॉस से भी ज्यादा स्मार्ट दिखोगे तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कभी भी अपने मास्टर को ओवरशैडो मत करो, हमेशा उन्हें बड़ा और पावरफुल फील कराओ। कई कॉर्टियस सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अपने राजा से ज्यादा चमक दिखा दी। तो सीख ये है दोस्तों, पावर गेम में खुद को हम्बल दिखाओ और मास्टर को हीरो बनने दो। सोचो अगर आप हर सीक्रेट अपने दोस्त से शेयर करोगे तो वही दोस्त कभी आपका सबसे बड़ा धोखेबाज बन सकता है। रॉबर्ट कहते हैं दोस्तों पर ओवर ट्रस्ट खतरनाक है। एनिमीज को भी यूज करना सीखो क्योंकि वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। एग्जाम्पल, कई रूलर्स ने अपने दुश्मनों को एडवाइजर बनाया और उनसे लॉयल्टी पाई। तो सीख ये है दोस्तों, ट्रस्ट सोच समझकर करो, सिर्फ दोस्ती के भरोसे मत रहो। इमेजिन करो अगर आप हर लोगों को साफ साफ बता दोगे कि आपका अगला स्टेप क्या है तो वो आपको रोक देंगे। रॉबर्ट कहते हैं अपनी असली इंटेंशन कभी रिवील मत करो, डिस्ट्रैक्शन और मिसडायरेक्शन का यूज करो। कई रूलर्स ने अपनी असली प्लान छिपाकर दुश्मनों को बेवकूफ बनाया। तो सीख ये है, मिस्ट्री क्रिएट करो, तभी लोग आपकी चाल पकड़ नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों में ज्यादा पावर होती है? रॉबर्ट कहते हैं वर्ड्स जितने कम होंगे उनका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए जरूरी से ज्यादा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई किंग्स जो होते हैं वो सिर्फ साइलेंस से अपने मिनिस्टर्स को डरा कर रखते थे। तो इससे यही सीख मिलती है कि ज्यादा बोलना वीकनेस दिखाता है और कम बोलना स्ट्रेंथ। अगर सोचो अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो गई तो लोग आप पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, राइट? रॉबर्ट कहते हैं रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, हर हाल में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करो। कई रूलर्स सिर्फ नाम की दहशत ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी होती थी। तो इससे ये सीख है कि रेपुटेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन खोना उसे उतना ही आसान होता है, इसीलिए उसे ऑलवेज शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करो। अगर आप भीड़ में खो गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? तो रॉबर्ट कहते हैं ना कि पावर पाने के लिए स्पॉटलाइट में रहना ऑलवेज जरूरी होता है। हमेशा ऐसा काम करो जिससे लोग आपको नोटिस करें। कई लीडर्स ने सिर्फ ड्रामेटिक अपीयरेंस से क्राउड का दिल जीत लिया। तो सीख ये है, छिपकर नहीं दिखकर जीतना चाहिए। अगर आप अकेले सब काम करोगे तो वो टाइम आएगा कि आप थक जाओगे। तो रॉबर्ट हमें ये बताते हैं कि दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। दूसरों के स्किल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। काम करवाना आना चाहिए, ना कि दिन भर काम करते रहना। किंग्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते थे, हमेशा अपने मिनिस्टर से काम करवाते थे, लेकिन उसकी ग्लोरी खुद को उनके जाती थी। तो सीख ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ वर्कर हार्ड वर्कर की तरह काम नहीं करना है, राइट? इमेजिन करो अगर आप हर बार दूसरों के पीछे भागोगे तो आप वीक लगोगे। तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखो, ऐसा बेट डालो लोग खुद आपके पास आए। जैसे कई रूलर्स ने गिफ्ट और ऑफर से दुश्मनों को अपनी तरफ खींचा। तो सीख ये है कि चेज मत करो, मैग्नेट बनो जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। कभी ये नोटिस किया है कि बहस से कोई कोई कभी कन्विंस नहीं होता, लेकिन एक्शन लेने से सब मान जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं वर्ड्स नहीं, एक्शंस जो होते हैं वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है। ज्यादा आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए बल्कि अपना काम दिखाना चाहिए। जनरल्स ने आर्ग्यूमेंट से नहीं, जीत से अपनी बात साबित की। तो इससे सीख ये मिलती है कि एक्शन जो है वो आपका सबसे बड़ा लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि आर्ग्यूमेंट। अब इमेजिन करो आप हर रोज ऐसे दोस्त के साथ वक्त बिताते हो जो हर बात में कंप्लेन करता है, नेगेटिविटी फैलाता है। धीरे धीरे उसकी सोच आपके माइंडसेट पर भी असर डालने लगेगी। रॉबर्ट कहते हैं इमोशंस भी इन्फेक्शन की तरह ही फैलते हैं। अगर आप नेगेटिविटी के करीब रहोगे तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी।
हमेशा उन लोगों के साथ रहो जिनकी प्रेजेंस आपकी ग्रोथ बढ़ाए, ना कि घटाए। हिस्ट्री में कई लीडर सिर्फ इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को अपने आसपास रखा। तो सीख ये है, अपने सर्किल को ऑलवेज वाइजली चुनो, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी से तय होता है। दोस्तों सोचो, अगर आप अपने बॉस के लिए इतने यूजफुल बन जाओ कि वो आपके बिना एक दिन भी काम ना चला पाए, तो आप हमेशा सेफ रहोगे, राइट? रॉबर्ट कहते हैं, पावर वही है जो दूसरों की डिपेंडेंसी पर टिकी हो। जितना लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे, उतना ही वो आपकी इज्जत करेंगे। तो रेयर स्किल्स ऑलवेज सीखना चाहिए, अपने यूनिकनेस को वैल्यू दो और दूसरों के लिए खुद को अपरिहार्य बनाओ। किंग्स अपने एडवाइजर्स को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि उनकी नॉलेज कहीं और नहीं मिलती थी। तो हमेशा ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जो रिप्लेस की ही ना जा सके। अब इमेजिन करो, कोई इंसान आप पर शक करता है, लेकिन अगर आप एक छोटी ऑनेस्टी दिखा दो या छोटा सा गिफ्ट दे दो, तो उसका दिल मेल्ट हो जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं, सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी एक पावरफुल ट्रिक है ट्रस्ट जीतने के लिए। छोटे छोटे जेस्चर से लोगों का गार्ड नीचे करो और फिर बड़ा मूव खेलो। कई रूलर्स ने एनिमीज को पहले गिफ्ट देकर डिसआर्म किया और बाद में अपना फायदा निकाल लिया। तो सीख ये है, कभी कभी छोटी ऑनेस्टी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन सकती है। अगर आप किसी से मदद मांगते वक्त ये कहो कि तुम्हें भी इससे फायदा होगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वो मान जाए। रॉबर्ट कहते हैं, लोग इमोशन से नहीं, अपने इंटरेस्ट से ड्राइवन होते हैं। हमेशा दूसरों के बेनिफिट को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल, किंग्स अपने एलिस को ये कहते थे कि युद्ध में मदद करने से उनका अपना राज्य भी सिक्योर रहेगा। तो सीख ये है, सिंपैथी पर नहीं, लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट पर खेलना चाहिए। कोई आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहा है, लेकिन असल में आप क्वाइटली उसकी सीक्रेट्स लर्न कर रहे हो। रॉबर्ट कहते हैं, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर है और वो इंफॉर्मेशन अक्सर दोस्तों की तरह एक्ट करके आसानी से मिलती है। सो लोगों से कैजुअली बात करो, उनके सीक्रेट्स जानो और खुद को रिवील मत करो। कई रूलर्स ने अपने एनिमीज को दोस्त बनाकर उनके पूरे प्लान्स निकाल लिए। तो सीख ये है, दोस्ती का मास्क लगाकर भी आप स्पाई बन सकते हो। सोचो, अगर आपका दुश्मन बचा रह गया तो क्या होगा? वो मौका मिलते ही फिर से स्ट्राइक करेगा। रॉबर्ट कहते हैं, एनिमीज को कभी आधा मत हराओ, वरना वो कमबैक करेंगे। जब भी किसी राइवल से भिड़ो, उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकत या इन्फ्लुएंस दोनों में। एग्जाम्पल, एंशिएंट रूलर्स ने जब दुश्मनों को छोड़ दिया, तो यही दुश्मन दोबारा सबसे बड़ा खतरा बने। तो सीख ये है, पावर गेम्स में मर्सी खतरनाक हो सकती है। अब ये सोचो कि अगर आप हर वक्त सामने रहो तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, राइट? लेकिन अगर आप कभी कभी गायब हो जाओ तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, एब्सेंस से स्कैरसिटी क्रिएट होती है और स्कैरसिटी से रिस्पेक्ट बढ़ती है। खुद को हमेशा एक्सेसिबल मत बनाओ। कई लीडर्स अपनी रेयर अपीयरेंसेस से लोगों में क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट जगाते थे। तो सीख ये है, कभी कभी दूर रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप अगला मूव क्या करोगे, तो वो हमेशा कॉशियस रहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी दूसरों में डर पैदा करती है। अपनी एक्शंस को कभी फुल्ली प्रिडिक्टेबल मत बनाओ। कई रूलर्स ने अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से एनिमीज को हमेशा कंफ्यूजन में रखा। तो सीख ये है, थोड़ा रहस्य रखना भी पावर होता है। अगर आप सोचते हो कि अकेले रहकर सेफ रहोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। रॉबर्ट कहते हैं, आइसोलेशन आपको कमजोर बनाती है, असली ताकत लोगों से जुड़ने में है। खुद को क्राउड से दूर मत करो, बल्कि नेटवर्क बनाओ। कई रूलर्स ने फोर्ट्रेस में खुद को कैद करके ही अपनी पावर खो दी। तो सीख ये है, सेफ्टी कनेक्शंस में है, अकेलेपन में नहीं। अगर आप गलत इंसान को इंसल्ट कर दोगे और वो इंसान ज्यादा पावरफुल निकल गया, तो आपकी गेम वहीं खत्म हो जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं, हर किसी की ईगो अलग होती है, गलत आदमी से उलझना खतरनाक होता है। हमेशा लोगों की ताकत और नेचर को समझो। हिस्ट्री में कई लोग सिर्फ गलत व्यक्ति को नाराज करने से बर्बाद हो गए। तो सीख ये है, पहले स्टडी करो, उसके बाद स्टेप उठाओ। अब ये सोचो, अगर आप एक ग्रुप में परमानेंटली कमिट कर लो, तो दूसरे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, हमेशा न्यूट्रल रहो, ताकि दोनों साइड्स आपको विन करने का दोनों साइड आपको विन करने की कोशिश करें। किसी से भी पूरी तरह बंधो मत। कई रूलर्स ने अपनी न्यूट्रलिटी से दोनों पक्षों से फायदे उठाए हैं। तो सीख ये है, कभी भी अपनी फ्रीडम किसी के हाथ में मत दो। अगर आप हमेशा खुद को स्मार्ट दिखाओगे, तो लोग आपसे इनसिक्योर हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप कभी-कभी थोड़ा सिंपल या नेव दिखोगे तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी असली चालें रिवील कर देगा। हमेशा खुद को सबसे इंटेलिजेंट मत दिखाओ, थोड़ी मासूमियत दिखाओ ताकि दूसरा रिलैक्स होकर अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर दे। हिस्ट्री में भी कई एडवाइजर्स राजा के सामने सिंपल बनकर बैठे और उसी सिंपलिसिटी से राजा का ट्रस्ट जीतकर असली पावर पाली। तो कभी-कभी मूर्ख दिखना ही असली स्मार्टनेस है। इमेजिन करो आप किसी से लड़ाई कर रहे हो और सामने वाला आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप स्टबर्न रहोगे तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर आप सरेंडर कर दो तो आप वक्त और स्पेस जीत लेते हो। जब आप कमजोर हो तो सरेंडर करना ही आपकी ताकत है। इससे आप टाइम लेकर फ्यूचर में स्ट्राइक कर सकते हो। कई डिफीटेड किंग्स ने सरेंडर करके अपनी जान और फ्यूचर वापस पाया। सीख ये है, हार मानकर भी जीतना पॉसिबल है। इमेजिन करो आप अपनी एनर्जी हर जगह खर्च कर रहे हो, रिजल्ट जीरो इम्पैक्ट। लेकिन अगर आप एक ही टारगेट पर अपनी पूरी एनर्जी लगाओ तो रिजल्ट धमाका होगा। अपनी ताकत और रिसोर्सेज को एक जगह फोकस करो। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक एक करके किंगडम पर अटैक किया, सब जगह एक साथ नहीं। तो सीख ये है, बिखरी एनर्जी बेकार है, फोकस ही असली पावर है। पावर की दुनिया में दोस्त वो सरवाइव करता है जो अडेप्ट करता है। कोर्ट में रहकर आपको चार्म, पोलाइटनेस और टैक्टफुलनेस से ही ऊपर उठना है। कभी बॉस से ज्यादा मत चमको, हमेशा सटल रहो। फ्रेंच कंट्रीज ने अपने राजा की हर बात अग्री करके पावर हासिल की। तो स्मार्ट कोर्टियर बनो, तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप हमेशा वही बने रहोगे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार रीइन्वेंट करो तो लोग फैसिनेटेड रहेंगे। अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ और बदलते रहो। नेपोलियन ने खुद को सिंपल सोल्जर से महान एम्पायर तक ट्रांसफॉर्म किया। तो सीख ये है, खुद को बार बार नया बनाना ही सर्वाइवल है। आप कोई कंट्रोवर्शियल काम करते हो, लोग ब्लेम आप पर डाल देंगे, लेकिन स्मार्ट लोग वही काम दूसरों से करवाते हैं और खुद सेफ रहते हैं। खुद कभी भी डर्टी मत दिखो। कई किंग्स ने पनिशमेंट्स अपने मिनिस्टर से करवाए ताकि वो खुद काइंड लगे। ब्लेम दूसरों पर, क्रेडिट अपने पास। हर इंसान किसी न किसी चीज में विश्वास करना चाहता है। अगर आप खुद को गाइड या सेवियर की तरह प्रेजेंट करते हो तो लोग आपके पीछे होकर ब्लाइंड होकर चलेंगे। लोगों की होप और फेथ को टारगेट करो। कई रिलीजियस लीडर्स ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और मास फॉलोअरशिप बनाई। लोगों की बिलीफ पर खेलो। हाफ हार्टेड कदम हमेशा फेल होते हैं। इमेजिन करो आप नेगोशिएशन कर रहे हो और डरते डरते बोलते हो, सामने वाला इंस्टेंटली पकड़ लेगा। जब भी एक्शन लो, बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखो। जूलियस सीजर ने बोल्डनेस से ही रोम जीत लिया। सो बोल्डनेस में मैजिक होता है। अगर आप बिना प्लान के चलते हो तो बीच में ट्रैप में फंस जाओगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा एंड तक की प्लानिंग करते हैं। हर कदम फ्यूचर आउटकम को देख कर लो। कई एम्पायर्स ने लंबी स्ट्रैटेजीज बनाकर ही जीत पाई है। प्लानिंग ही अल्टीमेट वेपन होता है। आप हार्डवर्क दिखाते रहो, लोग सोचेंगे ये तो स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप रिजल्ट एफर्टलेस लगाओ तो लोग आपको जीनियस मानेंगे। मेहनत छुपाओ, सिर्फ रिजल्ट्स दिखाओ। रिनाइसेंस आर्टिस्ट ने अपनी कला को एफर्टलेस दिखाकर रिस्पेक्ट पाई। परफेक्शन एफर्टलेस लगनी चाहिए। अगर आप दूसरों को चॉइस देते हो कि वो चॉइस एक्चुअली आपके कंट्रोल में होती है तो वो खुद सोचेंगे उन्होंने डिसीजन लिया। सामने वाले को वही ऑप्शंस दो जो आपके लिए सेफ हो। रूलर्स ने पीस या वॉर दोनों ऑप्शन दिए, लेकिन दोनों में फायदा उनका ही था। दूसरों के फ्रीडम को भी कंट्रोल करो। हार्श रियलिटी कोई नहीं चाहता। लोग ड्रीम्स और फैंटेसीज में जीना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें फैंटेसी दो तो वो आपको अडोर करेंगे। लोगों को उनके डिजायर्ड इल्यूजन्स दो। रूलर्स ने गोल्डन एज के सपने दिखाकर लोगों को कंट्रोल किया। फैंटेसी से ज्यादा कुछ भी नहीं बिकता है। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अगर आप वो वीकनेस ढूंढ लो तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लोगों की फियर, लव या एडिक्शन आइडेंटिफाई करो। कई नेगोशिएटर्स ने अपने अपोनेंट की कमजोरी पकड़कर जीत हासिल की है। तो हर इंसान का एक बटन होता है। दोस्तों, रिस्पेक्ट आपको खुद को रॉयल दिखाने से मिलती है। अगर आप खुद को चीप ट्रीट करते हो, दुनिया भी आपको लाइटली लेगी। हमेशा डिग्निटी और कॉन्फिडेंस से बिहेव करो। क्वीन एलिजाबेथ ने खुद को रॉयल ग्रेस से प्रेजेंट किया। रॉयल बनो, रिस्पेक्ट अपने आप आएगी। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सही टाइम पर एक्शन लेने से आती है। जल्दबाजी या देरी दोनों ही खतरनाक होती है। सही समय का इंतजार करो और तभी स्ट्राइक करो। जर्नल्स ने बैटल में पेशेंस रखकर ही जीत पाई थी। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप बार बार वही चीज चाहो जो आपके पास नहीं है तो आप डेस्परेट लगोगे। स्मार्ट लोग इग्नोर करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अनअटेनेबल चीजों को नजरअंदाज करो। कई रूलर्स ने एनिमीज को इग्नोर करके अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। इग्नोर करना भी ताकत होती है।
लोग विजुअल्स और ड्रामा से हिप्नोटाइज होते हैं। अगर आप बोरिंग हो तो लोग इग्नोर कर देंगे। ड्रामा और एक स्पेक्टेकल क्रिएट करो। किंग्स ने फेस्टिवल्स और ग्रैंड शोज से लोगों को कंट्रोल किया। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही पावर है। इमेजिन करो आप ओपनली सोसाइटी के अगेंस्ट चलते हो, लोग आपको रिबेल मानेंगे और आइसोलेट कर देंगे। अंदर से सोचो जो चाहो, पर बाहर लोगों जैसा एक्ट करो। गैलीलियो ने अपनी रियल बिलीफ छुपाई और सरवाइव किया। भीड़ में ब्लेंड करो। जब आप किसी को गुस्से में ला देते हो तो वो कंट्रोल खो देता है, और तब आप उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। दूसरों को इमोशनल बनाओ, खुद कूल रहो। जनरल्स ने अपोनेंट्स को प्रोवोक करके ही जीत हासिल की है। काम रहो और दूसरों को डिस्टर्ब करो। फ्री चीजें कभी फ्री नहीं होती। जो भी बिना मेहनत के मिलता है उसका हिडन कॉस्ट होता है। खुद इन्वेस्ट करो और फ्री फेवर्स अवॉइड करो। कई रूलर्स ने फ्री गिफ्ट्स रिजेक्ट किए ताकि वो इंडिपेंडेंट दिखे। तो ऑलवेज फ्री चीजों से दूर रहो। इमेजिन करो अगर आप किसी महान इंसान की जगह भरने की कोशिश करते हो तो कंपैरिजन में आप छोटे लगोगे। अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। कई हायर्स ने अपने फादर की शैडो में दब गए। तो सीख ये है, अपनी ओरिजिनलिटी क्रिएट करो। दोस्तों, अगर हर ग्रुप का एक लीडर होता है, अगर आप लीडर को हटा दो तो फॉलोअर्स अपने आप टूट जाते हैं। तो सीधे लीडर पर अटैक करो। कई रिबेलियंस लीडर्स को खत्म करके ही दबाई गई है। तो सीख है, लीडर ही असली टारगेट होता है। पावर सिर्फ एक्शन से नहीं मिलती, लोगों का दिल और दिमाग जीतना जरूरी है। लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स को टारगेट करो। कई एम्पायर्स ने काइंडनेस दिखाकर लॉयल्टी पाई। दिल और दिमाग पर कंट्रोल ही असली जीत होती है। अगर आप किसी को मिरर करके उसका रिफ्लेक्शन दिखाओ तो वो इरिटेट और कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरों के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करो। कई नेगोशिएटर्स ने मिरर टैक्टिक्स से अपोनेंट्स को डिस्टर्ब किया। मिरर करना भी एक हथियार है। लोग चेंज से डरते हैं। अगर आप सडनली सब बदल दोगे तो लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे चेंज लाओ। कई रूलर्स ने ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करके ही सर्वाइवल पाया। स्लो चेंज ही स्मार्ट चेंज है। इमेजिन करो अगर आप हमेशा परफेक्ट लगोगे तो लोग आपसे जेलस होंगे और आपको गिराने का ट्राई करेंगे। कभी कभी स्मॉल फ्लॉज दिखाओ। कई रूलर्स ने ह्यूमिलिटी दिखाकर जेलसी कम की है। थोड़ी इम्परफेक्शंस दिखाना भी स्मार्टनेस होता है। सक्सेस मिलने के बाद भी अगर आप ग्रीडी होकर आगे बढ़ते रहोगे तो सब खो दोगे। ये जानो कहाँ रुकना है। कई कॉन्करर्स ने ओवररिच करके सब गंवाया। तो अपनी लिमिट जानो और वहीं रुक जाओ। पावर पाने का अल्टीमेट तरीका है अडेप्टेबल रहना। अगर आप रिजिड रहोगे तो लोग आपको तोड़ देंगे। पानी की तरह बनो, शेप बदलते रहो। सन टूजू ने कहा था, फॉर्मलेसनेस इज इनविंसिबल। फ्लेक्सिबिलिटी ही अल्टीमेट पावर है। दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर हमें एक सिंपल बात सिखाता है। दुनिया एक खेल है और हर खेल के अपने रूल्स होते हैं। अगर आप इन रूल्स को इग्नोर करते हो तो आप इजिली मैनिपुलेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप इन रूल्स को समझ जाते हो तो आप अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में ज्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। याद रखो, ये बुक हमें रूथलेस बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि अवेयर बनने के लिए कहती है। पावर को मिसयूज करना एक ट्रैप है, लेकिन पावर को वाइजली यूज करना एक आर्ट है। इसलिए अपनी लाइफ में डिसाइड करो कब आपको असर्टिव रहना है, कब आपको साइलेंस का यूज करना है, और कब आपको अपने राइवल्स को अंडर एस्टिमेट करने देना है। यही बैलेंस ही आपको रियल पावर देगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करो, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा लॉ आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल है। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे पावरफुल, कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।